जय श्री कृष्णा। गोपाल में आगे बंदरों को माखन लुटाना। एक बार मोहन दूध पीने के लिए माँ यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से माँ के स्तनों से अपने आप दूध झरने लगा। वे मोहन को दूध पिलाते समय उनका मंद मंद मुस्कान युक्त मुख निहारने लगी। इतने में ही अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी मोहन को अतृप्त छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे मोहन को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्होंने पास पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला और वहीं पर उल्टा पड़े हुए एक उंगल पर चढ़ गए और छींके पर रखा हुआ माखन बंदरों को बांटने लगे। उन्हें यह डर भी लग रहा था कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों तरफ देखते भी जाते थे। यशोदा जी ने ओटते हुए दूध को उतारकर एक तरफ रख दिया, फिर दूसरे घर में आई। वहाँ देखती है कि दही का मटका टुकड़ी टुकड़ी हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की करतूत है। इधर उधर ढूंढने पर यशोदा मैया ने देखा कि श्री कृष्ण उखल पर खड़े हैं और मटकों से माखन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे हैं। बंदर भी बड़े ही प्रेम से कन्हैया के हाथ से माखन लेकर खा रहे हैं, मानो जन्म जन्मांतर के भूखे हों। भूखे क्यों नहीं रहते? उन्हें परमात्मा के हाथ का प्रसाद जो मिल रहा था, इसके लिए कई जन्मों तक उन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर यह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उखल पर निश्चिंत खड़े होकर श्री कृष्ण माखन बांट रहे थे, मानो रामावतार में जो वात्सल्य का वितरण बाकी रह गया था उसे पूरा कर रहे हों। यह देखकर यशोदा जी पैर दबाए हुए पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुँचे। जब श्री कृष्ण ने अपनी माँ को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा तो ओखली पर से कूदकर भागे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन भगवान की लीला में प्रवेश नहीं पाते हैं, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। उनके हाथ में छड़ी थी और उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। श्री कृष्ण अपनी भयभीत आंखों से माँ की तरफ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब माँ ही पीटने के लिए तैयार है तो मुझे कौन बचाएगा। उनके नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। माँ ने डांटते हुए कहा, अरे वानर बंधो, अब तुम्हें माखन कहाँ से मिलेगा? श्री कृष्ण ने दूर से ही कहा, मैया मुझे मत मार। माता ने कहा, लाला यदि पीटने का इतना ही भय था तो मटका ही क्यों फोड़ा? श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तू अपने हाथ की छड़ी नीचे डाल दे। माँ ने कहा, आज तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तू न तो ग्वाल वालों के साथ खेल सकेगा और न माखन चोरी का उधम ही मचा सकेगा। भला यदि कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो भगवान सुदर्शन चक्र का स्मरण करते, लेकिन मैया की इस छड़ी के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे माँ के वात्सल्य स्नेह से विवश जो थे। जय श्री कृष्णा।